प्रिय विद्यार्थियों, काव्य हेतु के बाद आज हम चर्चा करते हैं काव्य प्रयोजन की। हमने देखा कि काव्य हेतु जो काव्य की उत्पत्ति के कारक माने गए हैं, तो फिर काव्य प्रयोजन क्या है? तो काव्य प्रयोजन से सीधा सा अर्थ ये समझना है कि काव्य रचना का उद्देश्य क्या है, काव्य क्यों रचा जाता, रचने के पीछे कवि की मन के कौन से भाव है जिसकी वजह से कवि काव्य रचना करता है। इसमें भी आपको एक बात का ध्यान रखना है, काव्य प्रेरणा काव्य प्रयोजन से भिन्न हो। काव्य प्रेरणा किसी घटना, किसी वस्तु, किसी कवि या किसी रचना से प्रेरित होकर के रचना करना या रचना काव्य प्रेरणा है। प्रेरणा में कुछ भी हो सकता है, लेकिन काव्य प्रयोजन जो है उसका संबंध उद्देश्य से होता है। उद्देश्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं। संस्कृत विद्वानों ने अलग अलग तरीके से काव्य प्रयोजन को परिभाषित किया है। कुछ विद्वान चतुर्वर्ग यानी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति को ही काव्य का प्रयोजन मानते हैं। कुछ विद्वान स्वांत सुखाय अपने आप के मन की, आत्म की प्रसन्नता के लिए काव्य रचना का उद्देश्य मानते हैं। काव्य प्रयोजन में आपको परीक्षा की दृष्टि से और सबसे प्रमुख जो काव्य प्रयोजन की परिभाषा है वो आचार्य मम्मट की परिभाषा है, जो आप स्क्रीन पर जो देखिए। काव्यम यशस्य अर्थ करते व्यवहार विद्ये शिवेतर रक्षते सद्ये प्रिय निर्वृत्ते कांता समित तयोपदेश युजे। काव्य प्रकाश में मम्मट ने ये काव्य प्रयोजन की परिभाषा दी है, जिसका अर्थ है काव्य से यश की प्राप्ति होती है। काव्य यशस् से अर्थ करते, अर्थ की प्राप्ति होती है, व्यवहार का ज्ञान प्राप्त होता है, अमंगल का नाश होता है और तुरंत लोकातीत आनंद प्राप्त होता है। लोक से बाहर लोकातीत, अलौकिक आनंद जिसे कह सकते हैं। और काव्य का सबसे बड़ा और एक गुण, काव्य कांता के समान मधुर प्रिय लगने वाला उपदेश भी देता है। तो काव्य प्रयोजन में 6 काव्य के प्रयोजन जो मम्मट ने बताए हैं, यश की प्राप्ति, अर्थ की प्राप्ति, व्यवहार का ज्ञान, अमंगल का नाश और लोकातीत आनंद, और साथ ही साथ कांता समित प्रिय उपदेश। काव्य का उपदेश दर्शन का उपदेश नहीं होता है, धर्म का उपदेश नहीं होता है। काव्य का उपदेश कांता प्रिया के समान मधुर सीख वाला उपदेश होता है। इसी प्रकार काव्य प्रयोजन को रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि भिखारीदास ने इस प्रकार से बताया है। एक लहे तपुजन के फल जो तुलसी अरु सूर गुसाई, एक लहे बहु संपत्ति केशव भूषण जो बरबीर बड़ाई, एकन को जस ही सुप्रयोजन रस खान रहीम किनाई, दास कवितन की चर्चा बुद्धिवंतन को सुख दे सब आए। भिखारीदास कहते हैं कि देखिए, काव्य के प्रयोजन अलग अलग हो सकते हैं। कुछ के लिए तपोजन का, तपस्वी वाला, साधना का फल प्राप्त हो, जैसे सूर और तुलसी। कुछ के लिए अर्थ प्राप्ति, जैसे केशव भूषण, इन्होंने अपनी विद्वता और अर्थ से इसको जोड़ा। कुछ के लिए यश प्राप्ति, जैसे रसखान और रहीम ने अपनी यश प्राप्ति को जोड़ा। और कुछ कवियों के लिए, जैसे भिखारीदास स्वयं कहते हैं कि बुद्धिवंत जो लोग हैं, विद्वान लोग हैं, वो उनके काव्य की चर्चा करे, उसको स्वीकार करे। यही काव्य का एक प्रयोजन है।
तो आज की इस ऑनलाइन क्लास में इतना ही। मम्मट की काव्य परिभाषा जो है उस परिभाषा को आप याद कर लीजिए, और जो 6 काव्य के प्रयोजन है, जैसे ही प्रश्न आए कि काव्य प्रयोजन, तो इन 6 काव्य प्रयोजनों को लिखना है और परिभाषा जरूर याद करना है। हमेशा हमेशा ये परिभाषा आपके काम आएगी। तो आज की इस क्लास के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।